जय हिंद दोस्तों, मैं सृजल आपका आज की क्लास में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत में समय समय पर कुछ राज्यों ने पृथक राष्ट्र मतलब इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग की है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समय समय पर कम करने का प्रयास भी किया है। उसी कॉन्टेक्स्ट में हाल ही में पृथक द्रविड़ नाडु सेपरेट द्रविड़ नाडु की मांग भी की जा रही है। तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि ये द्रविड़ नाडु की मांग क्या है और ये सुर्खियों में क्यों बनी हुई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये तमिलनाडु बेस्ड एक पार्टी के सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ए राजा, जो कि वहां की सत्ताधारी पार्टी जो द्रविड़ मुनेत्र कशगम है उससे संबंधित है। उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हमें अलग राष्ट्र की मांग के लिए मजबूर न करें, और उनके इसी स्टेटमेंट ने देश में पृथक द्रविड़ नाडु सेपरेट द्रविड़ नाडु की मांग को जोर दिया है, और यह मांग हाल ही में सुर्खियों में बनी हुई है। और इस मांग में, इस डिमांड में मेनली साउथ इंडियन स्टेट्स जिनमें कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भाग को मिलाकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट अर्थात द्रविड़ नाडु बनाने की मांग पर जोर दिया जाता रहा है। इस मांग का पूर्ण समाधान मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन अभी तक नहीं मिल सका है, और साथ ही साथ में इस तरह की मांगें हमारी देश की राष्ट्रीय एकता अर्थात नेशनल यूनिटी और अखंडता अर्थात इंटीग्रिटी से जुड़ा हुआ मुद्दा भी है, और ये हमारी नेशनल इंटीग्रिटी और नेशनल यूनिटी पर भी प्रभाव डालते हैं। तो आइए हम आज इस द्रविड़ नाडु की मांग को समझते हैं कि यह कहाँ क्या है और किस समय से यह स्टार्ट हुई है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो पर्सनैलिटी है इनका नाम है ईवी रामास्वामी नायकर, जिन्हें प्यार से लोग पेरियार भी बोलते थे। ये तमिलनाडु के एक महान समाज सुधारक थे, सोशल रिफॉर्मर थे, और इन्होंने ही सबसे पहले स्वतंत्र द्रविड़ मातृभूमि दैट इज द्रविड़ नाडु की परिकल्पना की थी, द्रविड़ नाडु का कॉन्सेप्ट दिया था। और इसके लिए इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन द्रविड़ कशगम की स्थापना की थी, और इन्होंने साथ ही साथ में उस समय हिंदी के वर्चस्व का भी विरोध किया था। तमिल राष्ट्र की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान पर इन्होंने उस समय जोर दिया, मतलब जो तमिल राष्ट्र है उसकी स्पेशल कल्चरल आइडेंटिटी पर इन्होंने जोर दिया। तो इन्होंने क्या किया, द्रविड़ नाडु की मांग को स्थापित किया कि हमें एक सेपरेट कंट्री चाहिए जिसका नाम होगा द्रविड़ नाडु। साथ ही साथ में आप अब जिनको स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनकी फोटो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है CN अन्नादुरई। ये कौन थे? ये मद्रास राज्य, पहले तमिलनाडु का नाम क्या था? मद्रास। और उस मद्रास राज्य के आखिरी और तमिलनाडु स्टेट के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बने थे। इन्होंने कुछ समय तक पेरियार के साथ में काम किया, लेकिन जब उनसे मतभेद हो गए तो उन्होंने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कशगम की स्थापना की, और उन्होंने स्वतंत्र तमिलनाडु की मांग को करने का प्रयास किया। मतलब इन्होंने कुछ ऐसे एफर्ट्स लगाए, कुछ ऐसे काम किए जिससे इंडिपेंडेंट द्रविड़ नाडु की जो डिमांड है उसको कम किया जा सके। तो आपको ये समझ में आया कि पेरियार कौन थे, CN अन्नादुरई कौन थे? ये दोनों जो थे ये स्वतंत्र द्रविड़ नाडु इंडिपेंडेंट द्रविड़ नाडु की मांग से संबंधित पर्सनैलिटी है। अब यदि हम द्रविड़ नाडु की पृष्ठभूमि या बैकग्राउंड को समझें, तो आप ये मैप देख रहे हैं, तो मैप में आप सबसे पहले देखिए कौन कौन से स्टेट शामिल है इसमें। एक तो कर्नाटका शामिल है, आंध्र प्रदेश आज का तेलंगाना, साथ में तमिलनाडु और केरला और पुडुचेरी, इन सभी को मिलाकर द्रविड़ नाडु बनाने की मांग की जा रही है। अब इसकी यदि हम बैकग्राउंड को समझें, तो बैकग्राउंड में 20वीं सदी से ही स्वतंत्र राष्ट्रों की मांग ब्रिटिश भारत में जोर पकड़ने लगी थी। मतलब जो 20th सेंचुरी थी उसमें इंडिपेंडेंट कंट्रीज की मांग ब्रिटिश इंडिया में जोर पकड़ने लगी थी। इसी कॉन्टेक्स्ट में 1917 में जस्टिस पार्टी की स्थापना होती है, जिसने साउथ इंडिया में जो सेपरेट कंट्री है उनकी स्थापना की मांग का समर्थन किया। और साथ ही साथ में 1938 में जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन जो कि ईवी रामास्वामी नायकर जो पेरियार थे वो चला रहे थे, जस्टिस पार्टी और आत्मसम्मान आंदोलन एक हो गए, और उन्होंने इसके लिए क्या किया,
उन्होंने तमिलनाडु की मांग के लिए संयुक्त प्रयास किए, ज्वाइंट एफर्ट लगाए। साथ ही साथ में पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में भी तमिलनाडु की मांग जारी रही। आज़ादी के बाद भी तमिलनाडु की मांग जारी रही। फिर 1953 में गठन होता है किसका? स्टेट रिकॉन्स्टिट्यूशन कमीशन का, जिसके चेयरपर्सन कौन थे? फजल अली। तो उन्होंने लिंग्विस्टिक बेसिस पर राज्यों का पुनर्गठन किया। मतलब जो तमिल स्पीकिंग स्टेट है उसके आधार पर तमिलनाडु का गठन हो गया। तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र का गठन हुआ। और फिर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों के गठन के बाद जो इंडिपेंडेंट तमिलनाडु है और जो तमिलनाडु है उसकी मांग में कमी आ गई। तो आपको यह पॉइंट समझ में आ गए होंगे, बैकग्राउंड आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर हम समझते हैं कि जो इंडिपेंडेंट तमिलनाडु है इसकी मांग से संबंधित इश्यूज क्या थे, मतलब इंडिपेंडेंट तमिलनाडु की मांग क्यों की जा रही थी। तो इसका पहला इशू है वो है भाषाई राष्ट्रवाद, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म। अब इसमें यदि आप समझेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय जो द्रविड़ भाषी, मतलब जो द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं, द्रविड़ फैमिली की जो लैंग्वेजेस हैं, जिसमें तेलुगु, तमिल, मलयालम, इन लैंग्वेज को मिलाकर तमिलनाडु की मांग की जा रही थी कि जो द्रविड़ भाषी स्टेट्स हैं उन सभी को मिलाकर तमिलनाडु बनाया जाए। साथ ही साथ में तमिल पहचान, तमिल आइडेंटिटी का भी एक मुद्दा था। ठीक है। और फिर वित्त का हस्तांतरण, इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि जो तमिलनाडु स्टेट है वो देश की जीडीपी में दूसरा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करने वाला स्टेट है। पहला महाराष्ट्र है, दूसरा तमिलनाडु है, लेकिन जो फाइनेंस कमीशन से उसके कंट्रीब्यूशन की तुलना में उतना पैसा तमिलनाडु स्टेट को मिलता नहीं है। इसीलिए ये ट्रांसफर ऑफ फाइनेंस भी एक प्रमुख मुद्दा है। साथ ही साथ में डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी, मतलब तमिलनाडु स्टेट की अधिक स्वायत्तता की मांग भी समय समय पर की जाती है ताकि वो अपने कल्चर और अपना जो एजुकेशन है उसको सहेज सकें। तो इस प्रकार जो है इंडिपेंडेंट तमिलनाडु की मांग समय समय पर की जाती है और इस स्टेटमेंट के बाद इस मांग को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। लेकिन यदि हम इस मांग को समझें तो आपको यह समझ में आएगा कि यह जो मांग है देश की नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी के लिए खतरा उत्पन्न करती है। और इस तरीके की मांगों से यदि किसी एक स्टेट की मांग यदि मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट पूरा करती है तो इस प्रकार हमारे देश के कई टुकड़े हो जाएंगे और इस प्रकार हमारे देश में जो खतरा है वो बढ़ने लगेगा। तो इस प्रकार आज का लेक्चर यह था कि क्या है पृथक तमिलनाडु की मांग, व्हाट इज द डिमांड फॉर सेपरेट तमिलनाडु। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह आज का लेक्चर समझ में आया होगा और इसी के साथ आप हमारे इस लेक्चर को यदि पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।